नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण 2 जनवरी के करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। जो टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है, न्यूजीलैंड, मतलब कि कौन सी टीम ऐसी है जो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर है? तो न्यूजीलैंड पहले स्थान पर। किसको पछाड़ेगा? तो ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है और न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 1 वर्षों के लिए के सिवान का कार्यकाल, मतलब जो इसरो के जो चेयरमैन हैं के सिवान, उनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ गया है? तो 1 वर्षों के लिए बढ़ गया है। और इसरो की स्थापना 1969 में हुई और इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने अफस्पा के तहत किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित कर दिया? नागालैंड। यहाँ से आप यह याद रखेंगे। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे, नागालैंड में। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कब शुरू किया गया? तो 2000 ईस्वी में। और हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 में पहली बार किस राज्य में मनाया गया? तो त्रिपुरा में। आप बताइएगा यहाँ से। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सरकारी मदरसों को स्कूल में तब्दील करने वाला विधेयक को पास कर दिया? तो असम सरकार के द्वारा यह किया गया कि मदरसों को अब स्कूल में तब्दील, मतलब क्या, स्कूल में बदल दिया गया, असम। यहाँ से आप यह याद रखेंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो भूटान। भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण सहयोग के लिए मंजूरी दिया है? तो भूटान के साथ। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़े हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत की है? तो विदेश मंत्रालय। वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो भारत, मतलब विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में, यह आप यहाँ से याद रखेंगे। कौन सा मंत्रालय? तो विदेश में। किस देश? तो भारत सरकार के द्वारा किया गया। यह किसके लिए? तो भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़े रहने के लिए। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी? तो आकाश मिसाइल। अत्यंत महत्वपूर्ण। कब? तो 30 दिसंबर 2020 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी प्रदान कर दी? तो आकाश मिसाइल। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स के आधारशिला रखी? तो राजकोट में। गुजरात के किस शहर में एम्स? तो राजकोट में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी है? तो 4,573 करोड़। किसके लिए? तो एथेनॉल के लिए। सरकार एथेनॉल उत्पादन के लिए लगातार ध्यान दे रही है। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर जो कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो झोंग सांसान। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर झोंग सांसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन और विज्ञान भवन नई दिल्ली सहित 4 अन्य स्थानों भोपाल, चेन्नई, कोलकाता और पटना की भागीदारी से एक वर्चुअल पुरस्कार समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान किए हैं। राष्ट्रपति मतलब के डिजिटल इंडिया पुरस्कार किसके द्वारा घोषित किया गया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। और नई दिल्ली सहित 4 अन्य स्थानों, कहाँ? भोपाल, चेन्नई, कोलकाता और पटना की भागीदारी में से एक वर्चुअल पुरस्कार समारोह किया, जिसमें डिजिटल इंडिया के रूप में डिजिटल के लिए बिहार को अवार्ड दिया गया। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2021 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 राज्यों में 6 स्थलों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया GHTC इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला किसने रखी? तो नरेंद्र मोदी। कब? तो 1 जनवरी 2021 को। कुल कितने राज्यों में? तो कुल 6 राज्यों में। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। DRDO तथा नौसेना ने गोवा के अपतटीय क्षेत्र में हवा से गिराए जाने वाले कंटेनर सहायक NG का
पहला सफल परीक्षण किया, जिसे IL-38SD विमान से गिराया गया। जिसे किस विमान से गिराया गया? तो IL-38SD विमान से गिराया गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ पर उन्हें याद किया। सुभाष चंद्र बोस, यह आप यहाँ से याद रखें। क्या जन्मदिन था इनका? तो 75वीं वर्षगांठ था इनका, यह आप यहाँ से याद रखेंगे। मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल के लिए? आकाश मिसाइल के लिए, यह हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और यहाँ से आप याद रखेंगे एथेनॉल के लिए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश में पहली पीढ़ी 1G एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए चावल, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, गन्ना और चुकंदर इत्यादि से एथेनॉल निकालने की क्षमता बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने वर्ष 2020 में रेल मंत्रालय की किन उपलब्धियों की एक बुकलेट जारी की है, जिसका शीर्षक है एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किसका शीर्षक है? तो रेल मंत्रालय का। आप यहाँ से यह याद रखेंगे। VK यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO, रेलवे मंत्रालय को प्रतिष्ठित एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 सम्मानित किया गया है। तो BK यादव अब बदल गए हैं। आपका यहाँ से प्यारा सा प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अब किन्हें नियुक्त किया गया है? आप कमेंट्स बॉक्स में यह लिखकर बताएंगे। उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग में क्या किया गया? तो उप चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया। उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया। किसे किया गया है? तो उमेश सिन्हा को। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। अंतरिक्ष विभाग के सचिव के सिवान का कार्यकाल कितने दिनों के लिए? तो 14 जनवरी 2022 तक बढ़ेगा। कब तक के लिए? तो कभी भी डेट पूछ देता है, तो 14 जनवरी 2022 तक, मतलब लगभग 1 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ गया है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। धन्यवाद।